पिछली बारी, अब की बारी, हर बारी, सब पर भारी। बीजेपी हमारे दिल में, हर हिंदुस्तानी के दिल में है, इसीलिए भरोसा है। इसलिए भरोसा है बिल्कुल। तो कन्हैया कुमार कहाँ जाएंगे, देख रहे हैं वो भी लगातार जनसभा कर रहे हैं। वो तो हमारे देश के टुकड़े करने पर मौजूद है। कांग्रेस वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल निकल नहीं पाते चुनाव प्रचार में लगे। भारत टूटा ही कब है जब वो जोड़ने जा रहे हैं? भारत टूटा ही कब है? भारत तो पिछले 10 साल से एकजुट हो चुका। जितने राज्य इकट्ठा हुए हैं वो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भ्रष्ट करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का नाम उनसे पूछ लीजिए, इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, कोई प्रधानमंत्री का नाम बता दे, उनके पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है, कोई एक व्यक्ति का नाम बता दे। वो कह रहे हैं जो ज्यादा मार्जिन से जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। 40-40, 30-30 सीटों पे तो लड़ रहे हैं, कहाँ से 272 सीटें चाहिए, कैसे जीतेंगे? पिछली बार शायद 4 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। अगर आपको याद है जब वो दूसरी पार्टी में थे तो 4 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे कन्हैया कुमार जी। और यहाँ पे कह रहे हैं हम जीतेंगे, यहाँ तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ पे जो है देश विरोधी लोगों का कोई कार्य नहीं है। वो अपना विजन बताए, उनका विजन क्या है? उनका विजन है मोदी जी को हराना। हमारा विजन है भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना। मोदी जी जब अच्छा काम कर रहे हैं तो वो क्यों हरा रहे हैं? ये अपने परिवारवाद, वो चाहते हैं हमारा बेटा आगे हमारी गद्दी पे बैठे, उनका पोता आगे उनकी गद्दी पे बैठे। हमारे यहाँ पे गए जो कार्यकर्ता श्रेष्ठ है वो उसकी जगह लेगा, ये चक्कर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या होने वाला है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में कमल खिलने वाला है। ये लोग जितनी कीचड़ फैला रहे हैं, कल उन्होंने एक और फेक कांड किया है, अपने आप को थप्पड़ लगवाया है। जैसे केजरीवाल जी ने 2 बारी थप्पड़ लगवाया अपने आप को, कल इन्होंने भी फेक लगवाया, थप्पड़ लगवाया। वो तो कह रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इस वजह से हमें मार के चले गए। हम कह रहे हैं उनकी जांच करवाइए ना, चुनाव आयोग को लेटर लिखिए। बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये उनका अपना बंदा है, वो 500-500 रुपए देके अपने आप को थप्पड़ लगवा रहे हैं। हमारी पार्षद जी आई है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कन्हैया कुमार को कल मारा गया और वो बीजेपी पे आरोप? देखो ये एक ड्रामा है, जैसे केजरीवाल ने अपने आप को फेमस करने के लिए ड्रामा किया ना, वही कन्हैया कुमार ने जो अपने आप को फेमस करने के लिए ड्रामा किया। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है वो। जब वो कहता है कि देश के टुकड़े करने की बात कर रहा तो उसके दिमाग देखो कैसे चल रहा होगा। तो उसने यहाँ फेमस करने के लिए, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए अपने आप को थप्पड़ लगवाया। वो साफ नजर आ रहा है, उन्हीं के गुट का है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वही गुट के साफ नजर आ रहे हैं लोग। पहले वो वीडियो क्लियर दिखा रही है, उसमें ही कह रहे हैं कन्हैया के थप्पड़ पड़ने वाला है। बीजेपी वालों का ये कहना है कि वो खुद से अपने आप को थप्पड़ पड़वाए हैं। बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं क्योंकि पढ़वाए हैं, मतलब कहना नहीं है, पढ़वाए हैं। क्या उसको वोट आकर्षण करने के लिए कर रहे हैं? वोट को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे कोई वोट नहीं मिल रहा है। जो इंसान देश को तोड़ने की बात करेगा, हमारी पीढ़ी को तबाह करने की बात करेगा, हमारे देश को तबाह करने की बात करेगा, यहाँ से वोट हम लेने नहीं देंगे। हाँ, वो तो कह रहे हैं, देख रहे हैं लगातार जनसभा कर रहा है, कह रहे हैं कि अब की बारी कन्हैया जनसभा में आ रहे हैं, जूते भी पड़ रहे हैं उनके। हाँ। पब्लिक जो है उनके जूते ही मार रही है क्योंकि जो उनकी पार्टी के लोग हैं ना, पहले उन्हीं की पार्टी थी, यहाँ पर विधायक भी उन्हीं की पार्टी का था और उससे पहले पार्षद भी थी। हमें 1 साल हुए पार्षद में, मगर उन्होंने इस क्षेत्र में काम नहीं किया तो लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमने 1 साल में हम आए, 1 साल के अंदर हमने इतने काम करके दिखाया और मनोज तिवारी जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत काम करे हैं। अभी मैं यहाँ बगल में गई थी चाय पीने, तो लोगों से मेरी बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि मनोज तिवारी ने 10 साल तक ये सड़क नहीं बनवाई। मैं समझाने की कोशिश भी की कि ये काम तो केजरीवाल का है, तो ऐसे जनता को कौन उनको समझाएगा? देखो उनको हम खुद समझाएंगे और लोगों को पता भी है, वो तो कहने वाली बात है। ये विधायक का काम था जो विधायक ने नहीं किया, मगर अब हम कह रहे हैं हम अपने मनोज तिवारी जी से कराएंगे। क्यों? पहले यहाँ पे पार्षद भी आम आदमी की थी और विधायक भी आम आदमी का था, उन्होंने जानबूझ के सड़क नहीं बनवाई, जबकि हमने तो इनका टेंडर भी कराने के लिए हमने जो है फाइल भी लगा दी थी, मगर विधायक मेयर उनका था तो उन्होंने फाइल कैंसिल करा दी ताकि ये सड़क न बने। ना तो वो खुद बना रहे हैं और ना ही बनाने। राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है। किसके हाथ में राशन कार्ड? किसके? दिल्ली सरकार के। राशन कार्ड दिल्ली सरकार के हाथ में। उन्होंने दिल्ली की जो जनता है केजरीवाल अपने अंडर में लेना चाह रही है कि बीजेपी को उनके कुछ कार्य ना दिखे, जनता जो समझ नहीं पा
रही है? नहीं, जनता सब समझ रही है। जनता जो है, जनता को पता है किसने काम किए किसने नहीं किया। उन्हें पता है राशन कार्ड केजरीवाल के हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में है। पेंशन उन्होंने बंद कर रखे, राशन कार्ड बंद कर रखे, राशन भी बंद कर रखा है। जबकि मोदी जी ने 5 साल के लिए फ्री राशन बढ़ाया, मगर वो राशन नहीं दे रहे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, उनके सीवर देख लो, जल बोर्ड काम नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लॉक हो गए जल बोर्ड। हम अपने खुद एमसीडी वाले हमने 4-5 कर्मचारी लगा के पूरे एरिया के सीवर खुलवा रहे हैं, मगर वो लोग नहीं कहते हमारे पे अभी हमारा टेंडर नहीं हुआ। और ना ही उनका स्लम विभाग काम कर रहा है, कटरे बिल्कुल टूटे पड़े हैं 10 साल से। अब उनके 10 साल का जो खामियाजा है ना, वो हमें भुगतना पड़ रहा है। लोग हमसे कंप्लेंट करते हैं तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं जी उन्होंने काम नहीं किया, मगर हम करेंगे, वो नहीं बनवाए। हम जो है अब की बार विधायक अपना लेके आएंगे। अब जो है 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद जो सरकार बनेगी दिल्ली की, वो बीजेपी की बनेगी।